लोगों को आज प्रश्नावली 8.3 पढ़ाऊंगा जो जैक बोर्ड एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। 8.3 में हम लोग को चर्चा करना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यह बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से हो जाएगा। इसमें पहला पढ़ना हम लोग को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप बुक खोल के देखिएगा, आपको ये मिलेगा कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको 6 फार्मूला दिया गया है, आपको बुक में मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec थीटा बराबर sec 90 डिग्री माइनस थीटा और sec थीटा बराबर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फार्मूला आपका बुक में दिया गया है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इन त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर ही हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली 8.3 में ना आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालिए किसके आधार पर? ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये जो 6 फार्मूला दिया गया है इसके आधार पर हम लोग इसका मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या होता है, हम बताते जाएंगे, आप उसको ध्यान से रखिएगा। अब पहला सवाल है, पहला कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, आप बोल सकते हैं sin 80 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो क्या कीजिएगा, आप ऊपर या नीचे किसी एक को बदलिएगा। कैसे? या जैसे आप क्या करते हैं sin थीटा, ये थीटा का मतलब क्या होता है कि थीटा के स्थान पर आप कोई भी डिग्री दिया होगा, कोई भी वैल्यू दिया होगा। जैसे यहाँ पर थीटा के स्थान पर 18 डिग्री, 18 डिग्री, यहाँ पर 72 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या कीजिए कि sin थीटा, आप पहला नंबर फार्मूला में आप देखिए कि sin थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो sin थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 18 डिग्री। sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना sin थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। बस यहाँ पर क्या आ गया है 18 डिग्री, बटे नीचे वाला को ना जस्ट का तस्ट रहने दीजिएगा। जैसे cos क्या हो जाएगा 72 डिग्री, मैं लिख दिया। अब अगला स्टेप का क्या कीजिएगा, नीचे वाला को जस्ट का तस्ट, इसको हर बोलते हैं हम लोग, और ऊपर वाला कि cos का cos लिखिए। उसके बाद ध्यान रखिए 90 माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 90 में 18 डिग्री आप क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 72 डिग्री मतलब 72 डिग्री। आप देख रहे हैं नीचे और ऊपर क्या है 72 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1/1, तो 1 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। बहुत आसान है, बस आप इस फॉर्मूला को फोकस कीजिएगा। तो इसी के आधार पर सेम टू सेम आप एक चीज यहाँ बता देना चाहूंगा आपको कि ये जो आप sin 18 डिग्री को बदले हैं, आप cos 72 डिग्री को भी बदल के मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला आप यूज करके आप बदल के आप बना सकते हैं और आंसर सही आएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड वाला मेथड इसको बदल के आप ट्राई करोगे। आप ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। अब इसमें से इसको बदलिए या इसको बदलिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग ऊपर बदल रहे हैं तो ऊपर से ही शुरू कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है tan 26 डिग्री, तो ये फार्मूला देखिएगा tan वाला फार्मूला क्या करता है tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप क्या कीजिएगा कि tan के प्लेस में cot 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा का स्थान पर आपके पास क्या है 26 डिग्री। तो आप tan को क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 26 डिग्री आपका आ गया। अब क्या करो आप नीचे जो है cot 64 डिग्री, इसको भी आप लिख दीजिए। अगला जो काम यहाँ किए थे सेम काम कीजिएगा आप यहाँ पर, नीचे cot 64 डिग्री आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है 90 में 26 घटा दीजिएगा, तो 100% आपको क्या मिलेगा cot क्या हो गया 64 डिग्री। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक ऊपर नीचे एक मिलेगा, तो एक का एक होगा, उसके डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग एक आंसर। तो इस तरह से हम लोग का ये पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया। बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा कि ऊपर या नीचे में से किसी एक को बदलिए। यहाँ पर मैंने किसका किया, एक ऊपर वाला sin 80 डिग्री को बदला, यहाँ पर भी ऊपर वाला को tan 26 डिग्री को मैं बदला। तो आप कैसे बदले इसके अनुसार आपको मालूम है, तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा
cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान निकालना है आपको। कैसे निकालिएगा, इसमें भी आप ध्यान रखिए, आप इसको हल कीजिए या इसको हल कीजिए, किसी एक को तो बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस कटेगा, इसलिए कटता है कब? जब दोनों तरफ बराबर होगा। तो आप इधर बदलिए या इधर बदलिए। चलिए हम लोग बाय साइड में ही बदलते हैं। तो हम लोग आते हैं cos 48 डिग्री मतलब cos थीटा में जाएंगे। ये देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप जहां पर cos 48 डिग्री है वहां पर आप क्या लिख दीजिएगा? sin 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 48 डिग्री। तो इसी को करते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? sin क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या? 48 डिग्री। अब इसको ना जस्ट करके साफ कॉपी कीजिएगा मतलब छाप दीजिएगा। sin 42 डिग्री हमने लिख दिया। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर ये साइन का साइन लिखिए आप, ये 90 में से 48 घटाइए, एकदम 100% कितना मिलेगा? 42 42, मैं 42 लिख दिया, 90 में से 48 घटाए 42 मिला, माइनस साइन 42 डिग्री मैं क्या कर दिया? लिख दिया। आप देख रहे हैं ये और दोनों बराबर हो गया, लेकिन इसका साइन कौन सा? इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? कट जाता है, तो कट गया तो क्या मिलेगा? 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर। उसी प्रकार चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर भी बहुत आसान है। अब क्या कीजिए चौथा नंबर में कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक क्या है? 59 डिग्री। तो ये कोसेक या सेक किसी को भी बदलिए। आप कोसेक के लिए देखिए यहाँ पर, चलिए शुरू वाला ही बदलते हैं। ये कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोसेक थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए लिख देते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन थीटा पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 31 है। हाँ 31 का 31 में लिख दिया, माइनस इधर सेक का सेक 59 डिग्री में लिख दिया। अब इसको हल कीजिए अगला, तो क्या मिल रहा है? सेक। अब ध्यान दीजिए 90 में 31 माइनस कीजिएगा मतलब 31 डिग्री माइनस कीजिएगा तो आपके पास क्या बच रहा है? 59 बचेगा ही बचेगा। जैसे घटाइएगा क्या बोलते हैं? 10 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 9। यहाँ पर 8 में से 3 घटाइएगा तो क्या? 5। ये 59 डिग्री हो गया। ये 59 डिग्री यहाँ पर भी मिला आपको, और यहाँ पर भी सेक क्या मिला? 59 डिग्री। दोनों तरफ आपका 59 है। मतलब आप ध्यान रखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसमें क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपको क्या मिला? 0। कुछ नहीं है मतलब क्या है? 0 है। ये आंसर हो गया। तो ये एक नंबर में ना कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये फार्मूला पर बेस्ड है, इसलिए मैं 2 बार बता चुका। ये तीसरा, ये चौथा। आप इसकी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी तरह समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको फिर से बताऊंगा, या तो जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए 1 नंबर हो गया, तो चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। आप बोल सकते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो क्या होगा? मतलब आपको यह है, इसको बोलते हैं बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं दायां पक्ष राइट हैंड साइड। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए? दैट मींस आपको इसको हल करके कितना लाना है? 1। यदि आपका 1 आ गया तो समझ लीजिए आपका हल सही है, अन्यथा सही नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको कहां पहुंच जाना है? राइट हैंड साइड में पहुंचना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे हल में क्या करेंगे आप कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? इसी को कॉपी करेंगे। tan 48 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री, फिर है आपके पास tan 42 डिग्री, फिर है tan आपके पास कितना? 67 डिग्री। आप इसको हल करना है, आपको लाना है 1। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए कि यहाँ पर 4 मतलब 2 जोड़ा दिख रहा है, तो ऐसा पेयर बनाइए कि दोनों का क्या योग होगा, जो ऐड करेंगे वो 90 आना चाहिए। कैसे 90 आएगा? तो आप देख रहे हैं 48 और 42 क्या मिलेगा? 48 एंड 42 आपका क्या मिलेगा? 90 मिल रहा है, और 23 और 67 क्या मिला है? 90। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा? इसको कैसे हल करेंगे? उसमें ना इसको और इसको बदलने का कोशिश कीजिए और इसको और इसको बदलने का कोशिश कीजिए। तो आप कैसे बदलेंगे? क्योंकि कटना जरूरी है। अब क्या करना है? ऐसा कीजिए कि tan 48, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान रखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा।
आप पढ़े हैं, अभी मैं बताया हूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ भी आप देख सकते हो cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये cot थीटा हो गया। मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। cot थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या हो गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला मैं थोड़ा सा गलत बता रहा था। tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ tan थीटा है तो आप tan थीटा बराबर cot क्या लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 48। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 48 डाल दिया ना। अब क्या करो आप इसको, फिर इसको भी बदल दो, इसको जस्ट का तस हम लोग रहने देंगे, इसको भी जस्ट। इसका मतलब क्या है कुछ नहीं हो तो यहाँ क्या है इनटू है। तो आप ये क्या कीजिए tan 23 डिग्री को भी आप बदल दीजिए cot किसमें 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 23 डिग्री। बाकी बात इसको लिखिए आप इनटू tan 42 डिग्री और tan कितना डिग्री tan यहाँ पर 67 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप इनटू डाल दीजिए। चलिए मैं डाल ही देता हूँ, इनटू मतलब गुना, आप जान रहे हैं। इनटू क्या हो जाएगा tan कितना डिग्री 67 डिग्री हो गया आपका। तो अब क्या कीजिए, आपको मालूम है ना कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब tan थीटा, तो ये कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर cot 90 में से 48 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 42 डिग्री, है ना 42 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा कि 42 डिग्री हो गया। अब यहाँ इनटू है इनटू लगा दें। इस यहाँ पर देखिएगा ये वाला, तो यहाँ पर भी क्या cot 90 में 23 घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा cot 90 में 23 67 मिलेगा आपको। घटा देंगे तो फिर आप क्या कीजिए इसको रहने दीजिए। तो क्या होगा, इसको मैं क्या कर दिया अच्छा कॉपी कर दिया tan 42 डिग्री इनटू tan कितना डिग्री 67 डिग्री हो गया। अब अगला काम क्या करना है, एक फार्मूला होता है जो 8.1 में हमको पढ़ना है, जो क्या होता है बेसिक होता है किसका त्रिकोणमिति का। आप पढ़े होंगे क्या पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ उसके बाद फिर मिटा दूंगा। कि आप पढ़े हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। आप पढ़े कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, मतलब दोनों का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। cot का 1/tan और tan का 1/cot। तो हमको क्या चाहिए cot का और tan का जो चाहिए उसी पर फोकस करेंगे। लेकिन हमको ना ये दोनों पर फोकस करना है। अब इसको ध्यान रखिएगा कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं, तो अपना काम पर फोकस करते हैं। cot थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan कितना डिग्री tan हो जाएगा आपका tan 42 डिग्री। फिर इसको इनटू है तो इनटू, फिर इसको भी बदल दीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा ये भी tan कितना डिग्री 67 डिग्री हो गया आपका। इसको तो बस कॉपी कीजिए आप, क्यों कॉपी कर रहे हैं हमें पता चल जाएगा। इनटू फिर tan कितना हो गया 67 डिग्री। हम लोग क्या किए फिर, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे तो कटता है कुछ नहीं, मतलब नीचे भी तो 1 है, ऐसा नीचे आपका ऐसा 1 मिल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे tan 42 कैंसिल, tan 67 कैंसिल। तो देख रहे हैं ना ऊपर क्या है 1 मिल जाएगा ना। तो 1 कितनों को भी इनटू कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1, नीचे भी क्या मिलेगा 1। तो फिर मिला आपको क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1। एक को एक से भाग दीजिए तो कितना होगा 1 ना। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ से हल करके हमको यहाँ पूछना था। तो लेफ्ट हैंड से शुरू किए हम लोग और यहाँ राइट हैंड साइड पहुंच गए। यही आपका क्या बनता है आंसर बनता है। इस तरह से आप लोग बना लीजिए। तो मैं क्या बताया आपको कि इसमें ना 2 क्वेश्चन है, दूसरे नंबर में 2 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए हल कर लीजिए। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं, वो भी आराम से बन जाए। तो बच्चों आप दूसरा का दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा में क्या है कि cos 38 डिग्री इनटू, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब इनटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री इक्वल टू क्या 0। आप मतलब इसको हल कीजिए और इधर क्या ले आना है आपको 0 ले आना है। तो जैसे पिछला फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसके अनुसार इसको राइट हैंड साइड लिखिए। क्या है आपके पास cos 38 डिग्री मैं लिख दिया, फिर इसको क्या किया cos 52 डिग्री, कुछ नहीं कर रहा हूं बस छाप रहा हूं इसको, माइनस कितना हो गया sin 38 डिग्री हो गया,
फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर साइन क्या लिख दीजिए 52 डिग्री। अब ये जीरो लाना है हल करके, कैसे लाइएगा, ऐसा कीजिए कि इसको ना बदलिए, एक तो cos को sin में बदलिए, दोनों cos को sin में, या तो ये दोनों sin को cos में बदलिए। तो इधर करते हैं, पहले cos को बदलते हैं, तो आपको पता है ना cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 38 डिग्री, क्योंकि थीटा का स्थान पर क्या है 38 डिग्री। फिर यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, यहाँ पे इनटू होगा, तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका साइन कितना डिग्री, यहाँ पर 52 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का प्लस तो कौन लेगा 52 डिग्री ही लेगा। फिर क्यों, क्योंकि आपको पता है cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर माइनस इधर वाला तो 10 का 10 आप छापिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 38 डिग्री। चलिए यहाँ मैं इनटू में डाल देता हूँ, फिर इधर क्या हो गया साइन कितना डिग्री 52 डिग्री, 10 का 10 इसको हम लोग क्या कर दिए छाप दिए। यहाँ देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि साइन 90 माइनस 38, तो साइन का साइन ही लिखिए आप, ये 90 में से 38 आप घटा देते हैं तो क्या मिलेगा 52 पक्का मिलेगा। देखें क्या, देख लीजिए 90 में 38 घटाए तो 10 में से 8 घटाए तो कितना मिलेगा 2, 8 में से 3 घटाइएगा 5, 52 मिला। तो आप जानते हैं 90 में 38 घटाए 52, इनटू का इनटू, यहाँ पर साइन का साइन लिख दीजिए, यहाँ पर 90 में 52 घटा दीजिएगा तो क्या होगा 38, फिर माइनस इसको भी लिख लीजिए साइन 38 डिग्री इनटू क्या हो गया आपके पास साइन 52 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो साइन 52 कटा साइन 38 कटा, कट के सब समाप्त हो गया तो बचेगा क्या 0। यही आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। चाहिए तो नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्रूव्ड लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में मैंने लिखा आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो ये यहाँ से बायां पक्ष से हल किए तो दायां पक्ष में हम लोग क्या पहुंच गए ना, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहुंच गए मतलब यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या किए समाप्त किए। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्या पहला नंबर और दूसरा नंबर बनाए। आपको पता ही है कि पहला नंबर में कितना क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन और दूसरा नंबर में कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है का जो पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है ना, तो ये इसी के पर बेस्ड है। सबसे पहला काम आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग हल किए आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारा मैथमेटिक्स मिल जाए और आप हल करें, क्योंकि आप लॉकडाउन का स्थिति में आपको हल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए काम करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि मैं और बना के आपको भेजूं और आप मैथमेटिक्स का जानकार बनिए और मैट्रिक अच्छा से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।